बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खैरियत से रखे और अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये हम कर रहे थे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की 3rd एडिशन। हम इसका ए पार्ट कर चुके थे द पोम का, ठीक है। सेकंड जो है वो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होती है इसकी स्टेंजा और पैराफ्रेजिंग। तो बुक में जो है वो एक्सरसाइज में हमें सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं। तो ये स्टेंजाज में आज आप लोगों के लिए रेडी करके लेकर आई हूँ कि स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपने कैसे इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, ठीक है। तो जी अब सबसे पहले तो आप मार्क कर दीजिएगा कि ये मैंने मार्किंग कर दी है कि ये 1 स्टेंजा है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये तकरीबन जो है वो अगर इसको काउंट करें हम तो ये 9 लाइन्स ऊपर 1 स्टेंजा की बन रही हैं, सेकंड पे 5 हैं और देन जो है वो 9 है। तो बेसिकली स्टेंजा जो है वो तशरीहात को कहा जाता है कि इसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है उसको आपने फुली डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आइए करते हैं। ये आप लोग बुक से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसकी स्टेंजा इसकी पैराफ्रेजिंग जो है वो मैंने आप लोगों के लिए रेडी की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये सबसे पहले जो है वो आपने रेफरेंस देना है कि ये रेफरेंस बेसिकली दिया जाता है कि आप किस पोम की बात कर रहे हैं और इनके पोइट के बारे में आप बताते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले रेफरेंस की हेडिंग देंगे, लिखेंगे दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम एंड इट इज़ रिटन बाय एमी लॉयल। ये आप लिख लेंगे। इसके बाद जो है वो आप नंबर 1 स्टेंजा लिखेंगे अपनी कॉपी में। वो मैंने लिखा हुआ नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग विद ग्रीन bud and the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it, it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither sparkling. So paraphrasing is, in these lines the poet says, though it is a little twig, branch of plants by it, if you keep it with care and place it at a suitable place where it can get sunlight and water on time, it will grow well and turn into a tall bush having a shiny leaves, ठीक है। So now come to the next stanza, that is, from its root will come freshness and beneath in the grass blades will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind. So paraphrasing है इसकी, in these lines the poet says that roots get water from the soil and keep the plants strong and fresh. The grass under plant bends and collides with other blades in order to survive in strong winds. SURVIVE, survive, ठीक है। And the last stanza is, but if you take my twig and throw into a closet with mousetraps and blunted tools, it will shrivel and waste, and someday when you open the door, you will think it's an old twisted nail and sweep it into the dustbin with other rubbish. Now paraphrasing is, the poet says that if you don't take care of the twig for some times and keep in the closet with rusty tools, it will be dried up slowly due to absence of sunlight and water. You will not recognize the twig because it will look like a twisted nail, and you will throw this useless thing into the dustbin. So clear है? ये देखिए, एक दफ़ा अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। ये आज जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे स्टेंजा और पैराफ्रेजिंग की थी। होपफुली आप लोगों को ये आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। खुशियाँ हमेशा उन्हीं लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक देती हैं जो दूसरों के लिए खैर रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 बल्कि। बाकी एक्सरसाइज। अल्लाह हाफ़िज़।